ये मैं एक नमूना दिखा रहा हूँ। आज 15 अगस्त 2017 है। सुबह मोदी जी का आप लोगों ने भाषण सुना होगा। गजब का भाषण था, गजब का संबोधन था। अब रोना लोग रोते हैं, हम अपनी बात को बाद में बताएंगे। रोना लोग वही रोते हैं जो नोट बिछा के सोते थे, जो करोड़ों अरबों की संपत्ति बना रहे थे, जो देश को लूट रहे थे, देश को लूट रहे थे। अमीर है तो अमीरे होता चला गया। यहाँ रायबरेली के जो एक विधायक रहे साइकिल चलाने वाले, ठीक, उनके पास करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गई भाई? हमारे तो आप पता लगा लीजिए, उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, करोड़ों अरबों की। अब घटते 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 इतना सा रह गया। वो भी जो हमारा था वो भी हमने बेटियों को दान में दे दिया। क्यों? हमारी बेटी हमसे ज़्यादा काम कर रही है। तो वही लोग मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। जीएसटी, अरे बाबा, हमने तो एक अच्छी बात कही कि हमको नमक रोटी खाना पड़े तो हम नमक रोटी खाएंगे, हम झोपड़ी में रह लेंगे, लेकिन देश को मजबूत देखना चाहिए। क्यों? देश को लुटेरे, हम लोगों की आदत मालूम का है, ख़राब कर दिया था। उसने ख़राब कर दिया था चटनी और पापड़ में। मुट्ठी भर लोग रायबरेली में, मुट्ठी भर लोग थे, वो पूरी रायबरेली चला रहे थे। रायबरेली की तरह सड़कों की हालत देखो, सब फैक्ट्री का पता ही नहीं कहाँ गया है। वीआईपी क्षेत्र वो रायबरेली के नाम पूरी दुनिया में है, समझिए। ये सोनिया जी का कार्यालय है, मैं बगल में रहता हूँ। और 24 दिन का अनशन मैंने किया। हमारा चेहरा भैया आ रहा है ना? हाँ, 24 दिन का अनशन किया था इनके सम्मान बढ़ाने के लिए। और बम्फर रोड से इनको जिताया था 2004 में। और 4 और 14 का ज़रा अंक देखिए आप। 4 में इनको बम्फर रोड से मैंने जिताया था। कल्लू मेहरोत्रा जो थे उन्होंने खर्चा किया था। फतेहपुर और बांदर तक मैं गया था बंदर भोज करने। बाल भोज, बंदर भोज। क्यों? बाल भोज, बंदर भोज में असीम शक्ति भरी हुई है, आजमा के देखो। लेकिन आप वो नहीं कि आप स्वामी जी के पास जाते हैं, जो स्वामी जी कुछ नहीं करते, केवल वो सीता जी की अम्मा की अम्मा की अम्मा की नाम बताते हैं। हमको सीता जी की अम्मा का नाम नहीं सुनना है, हमको ये देखना है कि आप कितना पसीना बहाते हैं। अभी तक दिखाइए, ये कूड़े कचड़े, कांच, शीशी, बोतल, इस पर कहीं हाथ में लग जाए तो ये दिखाओ, इधर नीचे दिखाओ, यहाँ खोदा, वहाँ खोदा। अब ऐसे दिखाओ जो धीरे धीरे पपीता हमने लगाए। हाँ, धीरे धीरे सब पपीता तक चले जाओ और फिर धीरे धीरे चले आओ। उसी के अंदर देखते रहना, हरा हरा पेड़ आ रहा। बस यहीं देख, बस यहीं से काफ़ी, बस और करीब आ जाओ। हाँ, उसी को दिखाते जाओ। तो हाँ, अब हमारी ओर दिखाओ। देखिए इधर पपीता, जंगल काट के, इधर दिखाओ, ये जंगल काट कर अकेले दम से। कभी कभी लेबर को लगाना पड़ता है इसमें, हम अकेले आदमी कहाँ तक करेंगे। एक कम 80 की उम्र है। तो सुबह से शाम तक, रात तक, ताउम्र पूरी ज़िंदगी इसी काम में। पर्यावरण पशु सेवा, पर्यावरण पशु सेवा। तब अखबार वालों ने कहा कि बाबा जी आपको वो टाइटल मिली है जो इंडिया में किसी को नहीं मिली। हमने कहा क्या? उन्होंने कहा पर्यावरण एवं पशु सेवी, या पशु सेवी, या पशु एवं पर्यावरण सेवी। खैर चलिए, टाइटल में, वो टाइटल से मेरा पेट तो नहीं भरा। हम तो अपने आप को तबाह कर दिए। करोड़ों रुपए हमारी 4 दुकानें बंद पड़ी, यहाँ देख सकते हैं जाके। उनको दे दिया, इनको भैया लोगों। हमने कहा हमसे कुछ नहीं होगा, बस रात दिन यही काम। सुबह आँख खुली, बंदर भोज, फिर उसके बाद इसमें लगो, फिर कहीं कोई गैया आ गई, कहीं गधा आ गया, कहीं कुत्ता आ गया। तो ये महा कठिन सेवा हमें जो गीता में लिखा हुआ है। इसलिए मैं दुनिया वालों से कहता हूँ कि अरे भैया, ये भगवान और खुदा की बात करते हो ना, पहले इंसान बन जाओ। पहले ये जानो इंसान किसे कहते हैं, तुम्हारा भगवान तुमसे क्या चाहता है, पहले ये जानो। ये मन की छोड़ो। बहुत सी बातें किताबें, मान लीजिए गीता में बहुत सी बातें लिखी गई, वो जो आज के समाज में नहीं फिट बैठ रहा है। तो जैसे दहेज, भगवान राम को दहेज मिला था, दशरथ जी को, उन्होंने लिया था। आज दशरथ, आज जो है वो दहेज लेना कानूनन जुर्म का हो गया भाई। क्यों? आज इंडिया मार्ग आ गया, कुआं में लोग कूड़े डाल के कुएं को बंद कर रहे हैं। अब बोलिए,
तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पहले 4 दिन की बारात होती थी, अब 4 घंटे की रह गई। तो जो चाहो आप बदलते हो, तो इसी तरह धर्म में भी आओ, पहले मनुष्यता सीखो, इंसानियत की बात करो। आज एक नितिन फुलवानी, वो सिंध समाज के हैं, वो राजस्थान से आज उन्होंने फ़ोन किया, क्या बाबा जी हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, हमारे नाम से बंदर को है, बच्चों को दे दीजिएगा। तो बहुत से लोग अब धीरे धीरे अब जुड़ रहे हैं। खैर चलिए, हम हनुमान जी की कृपा है। अरे भाई, अगर पूरा हम कहते जितना हिंदू समाज है ना पूरे वर्ल्ड का, अगर 1 रुपया महीने में निकाले डिब्बे में ना, एक हम मैनेजर रखें, कैमरा रखें, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, मैं पूरा पारदर्शिता होनी चाहिए। और यही हमारी सरकार से मांग है कि जो सरकार ये NGO को जो पैसा देती है ना, वो टीवी पर दिखाइए आप। अब रायबली में गौशाला, कितने गौशालाएँ हैं, और जितनी रायबली की सड़ी गली गायें हैं, श्याम साधु, तमाम वीडियो हम बनाए हैं। ये क्या हो रहा है? 22 लाख रुपए ग्रांट लाते हैं गौशाला वाले, और हमारे यहाँ 40 गैया है। आपको क्या, जब हज़ारों जानवर छोड़ दिए गए हैं सड़कों में, गांव में, तो पहले गौशाला में वो लोग आप रखें भाई, लूले लंगड़े को रखो, अपंग को, अपाहिज को रखो, जो उठ ना पाता हो, चल ना पाता, उसको आप थोड़े रखें। आप संख्या दिखाते हैं, और चारा नहीं मिलता, भूसा नहीं मिलता। हर गौशाला का एक रोना है, किसी गौशाला से बात कर लो। तो खैर, अब हम एक साथ कई विषय में बोलने लगते हैं, इसलिए कि हमको कम समय में तमाम बातें कहनी होती हैं। कि इसलिए भैया, ये जो हमारे देश को लूटने वाले जो थे ना नेता और सरकार, वो चटनी पापड़ मुरब्बा हम लोगों को खिला खिला के हम लोगों का जायका ही खराब कर दिया। अब हमको वही चटनी चाहिए। और चटनी के आड़ में हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं कि गाय कट रही थी। अरे बूचड़ खाना बंद करवा के बीजेपी वालों ने इतना पुण्य कमाया है कि अगर बीजेपी वाले हिंदुस्तान के लिए कुछ भी न करें तो करेंगे, क्योंकि भाई जनता जो है उसको तो विकास चाहिए, उसको गाय से मतलब थोड़े। अब पूजा लोग करते हो, अरे पूजा करने वालों, मंदिर जाने वालों, राम राम बोलने वालों, अरे गाय हमारे धर्म की माँ कहलाती है, वो जननी है, मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी ज़रा सा डैमेज हो गया तो आप अपंग हो जाते हैं, वो है गाय। गाय की कितनी दुर्दशा, कम से कम गाय तो नहीं कट रही, तड़प तड़प के ठूंस के भरा जाता था उनको, हैं। हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, करो विकास। इसी तरह भगवान जो है आपस में लड़वा, भाई जानवरों की हाय कहाँ जाएगी। अब कहीं पाकिस्तान बना दिया, चीन बना दिया, सारे देशों को बांट और धर्म बना दिया और जात बना दिया, मरो सबसे आपस में। जातवाद क्या है? एक अच्छा सा नाम है, नाम भूल जाते हैं उनका, कौन, वीर, धर्मवीर, अमेरिका से फ़ोन किया उन्होंने, और नामदेव समाज के लिए उन्होंने प्रशंसा किया। तो हमने कहा भैया हमको तो नामदेव वाले समाज वालों ने हमको पूरा वही मान लिया था। उन्होंने कहा बाबा जी आपने तो नामदेव से कहीं ज़्यादा काम किया है और त्याग करके किया है। तो हमने कहा भैया देखो, हमको न ताज चाहिए न तख्त चाहिए, हमको जो कुछ चाहिए केवल प्रभु से यही है प्रार्थना कि हर जन्म में हमको मनुष्य बनाओ और हम प्रभु आपकी चाकरी करें, हमको मक्खन नहीं लगाना है। हमने कल जन्माष्टमी रहा, घर में मना लिया, हाथ जोड़ के 2 मिनट में खड़ा हो गया। ना मैं कहीं मंदिर जाता हूँ, ना गंगा, कहीं नहीं जाते ही नहीं। क्यों? मंदिर उंदिर सब जाके देख लिया। किसी भगवान ने कितने मैंने अनशन किए गो हत्या के विरोध में, कितने अनशन किए हमको याद नहीं है। अयोध्या में, बांसबरेली में, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ मैंने अनशन किया है जाके अकेले, एक दिन भर बैठते रहे हम वहाँ पर। ठीक, उस गाय को बचाने के लिए हमने कितने भगवान से आरजू मिन्नत किया, देवी देवताओं से किसी ने सुना, लेकिन योगी ने सुन लिया। तो हम योगी को, मोदी को, अमित शाह को, जो अमित शाह ने शंखनाद किया और उनके शंखनाद ने ही यूपी में उनकी सरकार बनवा दिया। आज भी जानवर से किसान पीड़ित है, फिर भी हिंदू देखो इसको हिंदू बोलते हैं, बहुत पीड़ित है किसान इस समय खुले जानवरों से। ठीक, फिर भी वो नहीं कहता कि गाय कटे। अरे भारत देश है, हम झोपड़ी में रहेंगे भाई, हमको झोपड़ी में, हमको नमक रोटी हम अपना गुजारा कर लेंगे। तो भैया हम पूरे वर्ल्ड से पूछना चाहते हैं कि अमित शाह, मोदी जी को, योगी जी को
और पूरे बीजेपी को हम पूरा हम उनको भगवान कहें, और या कि मंदिर में जो भगवान हैं उनको मैं भगवान कहूँ। एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे ह्यूमैनिटी के बारे में कि मनुष्य किसे कहते हैं दुनिया वालों। 94 500 89 127 यानी 94500। एक सामने कहा कि आप ऐसे ही बोलो, हमने कहा ठीक। 9450089 127 पर आप हमको बताओ। एक कम 80 का हूँ, यही करते 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 रायबली के जितने बड़े बड़े लोग हैं उनसे पूछ लो, जितनी मीडिया है उनसे पता लगाओ। एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कि बको मत करके दिखाओ। किसी विद्वान ने कभी कहा था कि सच को कहो मत, करके दिखाओ। किसी कहा था, विद्वान थे, तो केवल किताबी ज्ञान होने से आप विद्वान नहीं हो जाएंगे। रावण बड़ा विद्वान था और हर साल फूका जाता है वो, हर साल, बाप रे बाप। इससे बुरी सज़ा क्या होगी? यह हमारा भारत देश है, यह हमारा सनातन धर्म है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ और उनको प्रेमलता जी को, भाई जब वाणी को मैं विराम देता हूँ तो प्रेमलता जी का नाम याद आ जाता है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बेचारी बताती हैं। बाबा पॉलिटिक्स में मत पढ़ो, बाबा जब कहो मैं वाणी को विराम देता हूँ तो तुरंत बंद कर दो। भाई वो प्रिंसिपल है ना, उनका तो हर काम सिद्धांत से है। हम तो एक लेबर आदमी हैं, हम भगवान के लेबर हैं। और लेबर जो है वो कोई सलीका थोड़े जानता है। लेबर तो लेबर, मिट्टी लगी है, राख लगा है, पसीना बह रहा है, काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं यही क्वेश्चन करता हूँ कि हम किस भगवान को मानें। तो अमित शाह, योगी जी, मोदी जी, 3 मेरे लिए त्रिदेव हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी जगह मैं इनकी पूजा करता हूँ और पूरे देश को करना चाहिए। 3 साल के अंदर देखिए वो सिस्टम बना रहे हैं। अब जीएसटी से लोगों को तकलीफ तो है? बहुत। हम भी लाखों के नुकसान में हैं। हम बहुत, हमारे पास प्रॉपर्टी थी भाई, हमारा है रिश्तेदार, घटाना बढ़ाना बेचना है। अब पता लगा अब जीएसटी लगी है, जो खरीदे वो टैक्स दे और जो बेचे वो टैक्स दे, बिल्कुल दे। वो मोदी जी स्विट्जरलैंड में जमा करेंगे क्या? वो देश में लगेगा, देश हमारा सशक्त बनेगा। आज मोदी जी ने कहा 22 तक जो है हम देश को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। तो देश को यारो आगे बढ़ाओ, उसी जिस देश में रहो, जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो। हम उन्हीं को देखते हैं जो चटनी पापड़ पाते रहे, दुम हिलाते रहे अन्य पार्टियों के पीछे। अब उनका वो गुणगान गा रहे हैं, मोदी की बुराई कर रहे हैं। शर्म करो, प्रतिज्ञा करो कि नमक रोटी खाना पड़ेगा, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, बंद हो जाने दो, लेकिन देश हमारा मजबूत होगा। तो हम वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी, जय श्री राम।